अस्सलाम वालेकुम। आई एम आफिया शम्स और लाइव फ्रॉम इनोवेटिव वुमेन ऑफ पाकिस्तान। आज की वीडियो कोई स्केजुअल नहीं थी, लेकिन नज़र से एक ऐसा इशू गुजरा कि जिस पे बात करना बहुत ज़रूरी था। और जिस तरह के हमारा पेज का एजेंडा ही यही है, हमारा पर्पस ही यही है, वुमेन एम्पावरमेंट। और वुमेन एम्पावरमेंट जो है वो चाइल्ड राइट्स के साथ, उसके साथ बिल्कुल उसका बहुत गहरा ताल्लुक़ है। तो आज आप लोगों ने जो हमारे पेज को रेगुलर विज़िट करते हैं, आप लोगों की नज़र से गुजरा होगा, मैंने एक स्टोरी शेयर की थी, एक लिंक शेयर किया था डान न्यूज़पेपर का, जिसमें था कि किस तरह से जो डोमेस्टिक चाइल्ड लेबर है उनका अब्यूज़ कितनी बुरी तरह से किया जाता है। इस तरह की स्टोरीज़ हमारी नज़र से आम तौर पे गुज़रती रहती हैं। हर आए दिन अखबारात की ज़ीनत इस तरह की स्टोरीज़ बनती रहती हैं। तो आज वाले केस में भी हुआ यूँ था कि रावलपिंडी की एक बहुत ही एलीट फैमिली ने एक छोटी सी बच्ची ज़ारा को बहुत ही मामूली सी बात पर इतनी इतनी उन्होंने इतनी हैवानियत का मुजाहरा किया कि उस एक मासूम 8 साल की बच्ची को सिर्फ उनके पालतू एक जानवर थे, उनके पैरट्स थे, जिसको उन्होंने उस बच्ची ने से गलती ये हुई कि उसने उनको आज़ाद कर दिया, छोड़ दिया। तो उन्होंने पकड़ के बच्ची को मार मार के इतनी उसकी बुरी हालत कर दी कि वो हॉस्पिटल में एडमिट होने के चंद लम्हों बाद ही अपनी जान से हाथ धो बैठी। और इसमें जो और सबसे बुरी ये ही एक हैवानी हरकत है। और इस हैवानियत पे जो इससे भी ज़्यादा दरिंदगी थी वो ये थी कि उस बच्ची की जो अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है उस पर इस तरह के ज़ख्म और इस तरह की निशानात और अलामात ज़ाहिर हुई हैं कि जिससे ये भी शवाहिद मिले हैं कि बच्ची हो सकता है कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ का भी उसको सामना करना पड़ा हो। तो ये एक इंतहाई मामूली बात थी। और इस तरह की मतलब जो बच्ची ने किया वो एक इंतहाई मामूली बात थी, लेकिन इन लोगों ने, ये लोग जो बिल्कुल भूल चुके हैं, इनमें कोई इंसानियत नहीं है, ये बिल्कुल एक दरिंदे और हैवान बन चुके हैं, जिनको कोई आइडिया, कोई इनको मतलब ज़रा सा एहसास नाम की इन लोगों में चीज़ नहीं है। ये पता नहीं खुद को क्या समझते हैं, खुद को मतलब एक बच्चा इनके पास कोई मजबूरी से छोड़ के जाता है और ये खुद को खुदा ही समझ लेते हैं, बल्कि खुदा से भी कोई बहुत आगे की चीज़ समझ लेते हैं। आज का मकसद बात करने का ये था कि इस चीज़, एक तो इसको हाईलाइट किया जाए, जस्टिस फॉर ज़ारा की, जिस तरह से पूरा दिन हमने ट्विटर पे, फेसबुक पे और सोशल मीडिया के बाकी प्लेटफॉर्म्स पे देखा कि हैशटैग्स चले थे, तो हमने भी अपना हिस्सा इसमें डालना चाहा। दूसरा, इसमें कुछ एडिशन ये करना चाहूँगी मैं कि सारे कह रहे हैं कि बैन करें चाइल्ड लेबर को। चाइल्ड लेबर ऑलरेडी बैन है, मतलब हमारे कानून के हिसाब से चाइल्ड लेबर एक न सिर्फ बैन है, एक क्राइम है। तो लेकिन हमारे जैसा जो मिडिल क्लास कंट्री है, जिस तरह की हमारी सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशंस हैं, हमारे यहाँ डोमेस्टिक लेबर का ख़ात्मा इतनी जल्दी नहीं हो सकता। और डोमेस्टिक लेबर में बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो चाइल्ड लेबर का है। और इसमें कानून हमारे यहाँ, सारे कानून जो हैं वो हमारे यहाँ सिर्फ कानून बराए कानून की हद तक बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो वो आप विमेन राइट्स को ले लें, चाइल्ड राइट्स को ले लें, जिस मर्ज़ी कानून को पकड़ लें, उसकी इम्प्लीमेंटेशन आपको ज़ीरो मिलेगी। तो सेम इज़ द केस विद चाइल्ड राइट्स और ये जो डोमेस्टिक लेबर राइट्स हैं, इस पे भी। तो बजाय इसके कि हम चाइल्ड लेबर को मतलब हमने इसको बिल्कुल ही कानून बना के हर चीज़ को पस्से पुश्त डाला हुआ है, तो हमारे प्लेटफॉर्म से हम ये एक आवाज़ उठाना चाहते हैं कि इस चीज़ को रिवाइज़ किया जाए। ये जो चाइल्ड डोमेस्टिक लेबर के लॉज हैं इनको रिवाइज़ किया जाए। और ये हम अवॉइड नहीं कर सकते, ये एक ग्राउंड रियलिटी है कि हम डोमेस्टिक चाइल्ड लेबर को अवॉइड नहीं कर सकते। इसमें एक ये ऑप्शन दिया जा सकता है कि जो फैमिली कोई बच्चा अडॉप्ट करती है, जिस फैमिली में कोई बच्चा जो है वो एज ए चाइल्ड लेबर, कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को भेजते हैं काम करने के लिए, मजबूरियां होती हैं, बहुत मजबूरियां। बल्कि हमारे यहाँ तो एक क्लास ऐसी भी है कि जो जिनके लिए बच्चे लाइबिलिटी नहीं होते, उनकी एक वो उनके लिए एक
इन्वेस्टमेंट होते हैं, तो वो मतलब जैसे उनका बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो वो उसको किसी न किसी काम पे लगा देते हैं। तो उस क्लास को और उन बच्चों के राइट्स को सिक्योर करने के लिए ये ज़रूरी है कि जो जो लोग उन बच्चों को अपने घरों में उनसे काम लेते हैं उन पे ये आयद कर दिया जाए, ये कानूनी तौर पे उन पे ये ज़िम्मेदारी उनको सौंप दी जाए, कानून बाकायदा लेजिस्लेशन हो कि अगर आप कोई बच्चा अपने घर में एज ए चाइल्ड लेबर, एज ए वर्कर, डोमेस्टिक वर्कर रख रहे हैं तो फिर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसकी तालीम, उसकी खुराक और ये सारी चीज़ें जो आपकी ज़िम्मेदारी हैं और आप उसको एक एडिकेट लाइफ स्टाइल दें, अपने बच्चों के बराबर का दें। अगर बराबर का नहीं तो कम अज़ कम इतना दें कि वो एक इंसान और एक बच्चा होने की हैसियत से उसके सारे राइट्स प्रोटेक्ट हो सकें, उसकी सेहत जो जिस्मानी और ज़हनी सेहत है उसका ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चा तो बच्चा है ना, चाहे जिसका भी हो, बच्चे तो सबके होते हैं। तो बजाय ये कि बस एक बिल्कुल ही इस तरह की कंफ्यूज सी लेजिस्लेशन बना दें हम और बस भूल जाएं एक दफ़ा बना के, हमें चाहिए कि हम चीज़ों को ग्राउंड रियलिटीज़ के हिसाब से चलाएं। तो आज हम अपने प्लेटफॉर्म से एक ये आवाज़ उठाना ज़रूरी समझा हमने, क्योंकि सारा दिन हमने देखा है फजूलियात बकवासियात जा रहे हैं। जस्टिस फॉर ज़ारा, कितने को बच्चों को जस्टिस मिल गया है ऑलरेडी, कितनी ज़ैनब आई, फरिश्ता आई और भी लाखों करोड़ों इस तरह के केसेस आए दिन इस तरह के केसेस होते हैं। चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ को ले लें, डोमेस्टिक लेबर अब्यूज़ को ले लें, ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ को ले लें, जिस मर्जी चीज़ को आप पकड़ लें, डेली 100 स्टोरीज़ हमारे सामने आती हैं। तो बजाय इसके कि हम एक बिल्कुल ही एक हवाई दुनिया में रह के एक पता नहीं किस जोन में बैठ के हमारे कानून बना दिए जाते हैं बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही आइडियलिस्टिक सिचुएशन से, जिनकी इम्प्लीमेंटेशन ना तो कराई जाती है और सम केसेस में कराई जा सकती भी नहीं। तो हमारा पर्पस ही यही है कि हम प्रैक्टिकल और ग्राउंड रियलिटी से करीब तर जो सजेशंस हैं और जो बात है उसको आगे लाएं, ताकि जो हमारी सोसाइटी है इसमें एक पॉजिटिव चेंज आए। तो आज का मेरा जो था इस टाइम पे लाइव आने का पर्पस भी यही था, और आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट भी ये है कि इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं और इस इशू पे भी ज़्यादा से ज़्यादा बात करें, क्योंकि ये हमारा मुस्तकबिल हमारे बच्चे ही हैं, और अगर हम अपने बच्चों के राइट्स को ही इग्नोर करेंगे तो हम इससे भी और पीछे चले जाएंगे दिन ब दिन। तो वुमेन एम्पावरमेंट के साथ साथ जो चाइल्ड राइट्स हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ये बच्चे ही हमारा मुस्तकबिल हैं। तो आज का सेशन बस इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, और इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।